प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि अगर रफाल विमान हमारे पास होता तो पाकिस्तान की सीमा में भीतर जाए बिना या दुश्मन की सीमा में भीतर जाए बिना आतंक के ढांचे को खत्म किया जा सकता था। पाकिस्तान की नींदें रफाल के साथ उड़ी हुई हैं। वो अपने विमानों के जरिए ये एक ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसे भी असलियत अच्छी तरह से मालूम है। पाकिस्तान पर होगी एयर स्ट्राइक, रिहर्सल शुरू हो गई। आसमान में भारतीय फाइटर्स ने भरे फर्राटे, पाक का कलेजा कांपे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना, दहल गई पाकिस्तानी सेना। भारत के जंगी विमानों का दमखम, पाकिस्तान होगा बेदम। ये भारतीय सेना को फ्री हैंड मिलने की पिक्चर है। भारत के इसी आक्रामक तेवर से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर भले ही पाकिस्तानी जनरल टैंक पर चढ़ जाए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का कितना भी नाटक कर ले, कितनी भी गीदड़ धपकी दे ले, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर दमखम दिखाते भारत के ये जंगी विमान कैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेंगे, उसका ये मुजाहिरा है। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। सिर्फ AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वो आगे बढ़ नहीं सका। इसके बाद पायलट ने विमान को 180 डिग्री घुमाकर उसका रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया तो नाइट शो भी किया। जोधिया राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए ये अभ्यास हुआ। पूरा इलाका भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंज उठा, जिसकी आवाज से पाकिस्तान के दिल में दहशत वाली धक धक जरूर शुरू हो गई होगी। पाकिस्तान आज सबसे कमजोर हालत में है इकोनॉमिकली। अपनी जो उनकी यूनिटी है, यूनिटी वाइज, पॉलिटिकली, और जो उनकी आर्मी है वीकेस्ट टाइम्स में है, इतनी वीक कभी नहीं थी। दूसरी बात मानते हैं कि आज इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो भी डिसऑर्डर में है। आज दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्डर भी इतना कमजोर नहीं था। तो ये बिल्कुल उचित समय है कि जो 70 साल से हमें हिसाब मांगना चाहिए था, जो 35 साल से उससे हमें एक एक पैसे का, एक एक जान का, एक एक खून की लहू की खून की बूंद का जो हिसाब मांगना चाहिए था, वो वक्त आ गया और वो हिसाब मांगना चाहिए, मांगेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भी डर है कि भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। ये वही फाइटर जेट है जो उसने चीन से मंगाए थे, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत लड़ाकू विमानों से लाहौर या कराची पर हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का ही एयर स्पेस बंद कर दिया है, ताकि कोई फाइटर प्लेन इन दोनों शहरों के ऊपर से न गुजर सके। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत लाहौर या कराची पर हमला करता है तो ये बहुत गंभीर स्थिति होगी। इससे फुल वॉर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान हर डर की हद तक पहुंच रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह है। 1971 की बात है, जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड्स पर हमला किया था। उस वक्त उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उस दौर में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया और इसके तहत पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण कराची बंदरगाह को खाक में मिला दिया था। भारतीय सेना का हमला इतना करारा था कि कराची बंदरगाह 7 दिनों तक
धू धू कर चलता रहा। कई महीनों तक पाकिस्तान इस पोर्ट से कोई कारोबार नहीं कर पाया था। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की तुलना करें तो समझ में आता है कि पाकिस्तान टेंशन में क्यों है। थल सेना को मदद पहुंचाती है वायुसेना। युद्ध में हवाई हमला वो शक्ति जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ देती है और युद्ध की दशा दिशा तय करने का काम करती है। भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1399। फाइटर जेट्स भारत के पास 513 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 270 है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 64। हेलीकॉप्टर में भी भारत का दबदबा है। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 373। अगर बात अटैक हेलीकॉप्टर की हो तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 57।